नमस्कार साथियों, आरोहण के इंस्टीट्यूट के इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि ये सेकंड ग्रेड हिंदी विषय के क्रैश कोर्स के अंतर्गत हम ये कक्षाएं लेकर आपके सामने आते हैं। इसकी पहली कक्षा में हमने अलंकार पढ़े, जो 2 पार्ट में पढ़े, 2 क्लास में अलंकार कंप्लीट हुए। अब आज हम आपके पास लेकर आए हैं अलंकार से संबंधित प्रश्नोत्तरी। तो अब हम इन प्रश्नों के द्वारा जांच करेंगे, अपनी परीक्षा लेंगे कि हमें अलंकार कितने समझ में आए हैं और हम कितना तैयारी करनी अभी हमारे लिए बाकी है या कितनी तैयारी हमारी हो चुकी है। और चूंकि समय कम है इसलिए हमें सारी चीज़ों को एक साथ तैयार करते हुए चलना है, बाद में हमें प्रश्न हल करने के लिए समय नहीं बचेगा। इसके लिए आज हम शुरू करते हैं अलंकार की प्रश्नोत्तरी। कुछ प्रश्न यहाँ पढ़ेंगे और उनके उत्तर देखेंगे। निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार बताइए। चारु चंद्र की चंचल किरणें, इसमें च अक्षर बार बार आ रहा है। च अक्षर बार बार आ रहा है इसलिए अनुप्रास अलंकार है। हालांकि आपके कोर्स में नहीं है लेकिन फिर भी कहीं भी किसी भी कविता में आ सकता। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर के पत्ते के समान मन डोल रहा है। तो यहाँ पर सरिस मतलब समान, यानी तुलना है, और जब तुलना होती है तो उपमा अलंकार होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। हंसने लगे तब हर यहाँ पूर्णेन्दु सा मुख खिल गया। हरि हंसने लगे और पूर्णेन्दु, पूर्ण इंदु के सा आ गया ना, सा जैसा सम, तो उपमा ही होगी। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। देखिए 3 बेर 2 बार आ गया है और दोनों के अर्थ यहाँ पर समझना होगा कि जो हमारे देश की रानियां हैं, राज जब उनके पास राजपाट था तो वो बहुत कुछ अच्छा था उनका, लेकिन जब औरंगजेब ने आक्रमण किया, मुस्लिम शासन आया तो हमारा राजपाट चला गया। तो हमारे देश की जो राज्य की जो महल की रानियां थी वो जंगलों में घूमती थी और कैसे अपना जीवन यापन करती थी। भूषण की कविता के बारे में यहाँ बताया गया है कि 3 बेर खाती थी, यानी वो पहले 3 बेर मतलब बार भोजन, बार मतलब समय से है, 3 बार भोजन करती थी। जब वो अपने महल में रहती थी, उनका राजपाट था, तो 3 बार भोजन करती थी और अब 3 बेर खा के रहती हैं, केवल 3 बेर। यानी बेर का मतलब फल से है, जो एक बेर फल होता है जिसको हम बोर बोलते हैं। तो यहाँ पर 3 बार 2 बार आया है, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो यहाँ पर यमक अलंकार है। सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर, एक शब्द आया है और कवि व्यभिचारी और चोर तीनों के लिए अलग अलग इसका अर्थ है। कवि के लिए है सुवर्ण, यानी कि सुंदर अक्षर। व्यभिचारी के लिए है सुंदर रंग वाली स्त्री, यानी गौरवर्णी स्त्री, सुंदर रंग की स्त्री। और चोर के लिए है सोना, स्वर्ण का जो अपभ्रंश है, सोना। इस तरह से एक ही शब्द एक ही बार आए और अर्थ अलग अलग निकले तो श्लेष अलंकार। काली घटा का घमंड घटा हमने कक्षा में ले लिया था। एक घटा का मतलब है बादल और एक घटा का मतलब है कम होना। ये क्रिया है कि काली घटा का घमंड कम हो गया है। तो यहाँ पर यमक अलंकार है। एक शब्द 2 बार आए, दोनों के अर्थ अलग अलग हो तो यमक अलंकार, और एक शब्द एक ही बार आए और उनके अर्थ अलग अलग हो तो श्लेष अलंकार। नील कमल से सुंदर, नील कमल से सुंदर नयन। तो यहाँ पर उपमा है और हम देख सकते हैं जो हमने उपमा के अंग बताए थे, नील कमल, नील कमल उपमान है क्योंकि नील कमल से तुलना की जा रही है। नेत्र उपमेय है, से वाचक है और सुंदर साधारण धर्म है। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उपमा के चारों अंगों का वर्णन किया गया है। तो ये उपमा का पूर्णोपमा है, उपमा अलंकार है। कुमोदिनी मानस मोदिनी कहीं, तो देखिए यहाँ पर तोड़ना पड़ेगा, पर मोदिनी और मोदिनी 2 जगह आ गया है। कुमोदिनी मानस मोदिनी कही, यानी बुरी इच्छाओं वाले मनुष्य को आनंद कहाँ,
ये कहाँ है, बुरी इच्छाओं वाले मनुष्य को आनंद कहाँ। तो ये मोदनी को के साथ लगाने पर भावना से आ गया है और यहाँ पर हो गया है आनंद से। तो यहाँ पर दोनों का अलग अर्थ होने के कारण यमक अलंकार है। एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। तो एक राम घनश्याम, राम रूपी, राम घनश्याम मतलब यहाँ पर घनश्याम से मतलब कृष्ण नहीं है, यहाँ पर घनश्याम से मतलब बादल है। एक राम ही उनके घनश्याम है, यानी बादल रूपी, राम रूपी बादल ही चातक, सॉरी ये गलत मिसप्रिंट है, चातक तुलसीदास, तुलसीदास रूपी चातक। यहाँ पर रूपक अलंकार है, रूपी लगाने के कारण राम रूपी बादल और चातक तुलसीदास रूपी चातक, तो रूपक अलंकार है। मानो घर घर ना हो कोई चिड़िया घर हो। एक सेकंड इसको देखते हैं। यहाँ पर कह दिया कि राम बादल है तो तुलसीदास चातक है। अगर राम बादल नहीं तो तुलसीदास का चातक होने का कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर जब एक रूपक दूसरे पर अवलंबित हो तो ये कौन सा रूपक होता है, परम्परित रूपक। मानो घर घर ना हो कोई चिड़िया घर हो। मानो, मानो आ गया जैसे ये घर ना हो कोई चिड़ियाघर बना के रखा है, दिन भर चाहे चाहे करते रहते हो, घर को मानो ऐसा लगता है चिड़ियाघर हो गया। मानो आ गया उत्प्रेक्षा। वह मुख की मधुराई कहा कहे मीठी लगे अखियान लुलाई। तो देखिए उस मुख की मधुरता क्या कहें कि आंखों की जो नमकीन है, आंखों का जो नमकीनपन है, जो आंसू नमकीन होते हैं, वो मीठी लग रही है। तो यहाँ पर क्या है, विरोधाभास है, क्योंकि कभी नमकीन चीज मीठी नहीं लगती है। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा। यह हम क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि मारे क्रोध के ऐसे लग रहा है कि उनका तन कांपने लगा है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, कल्पना हो रही है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रूपी रतन। तो जहां पर रूपक अलंकार, चूंकि यहाँ पर एक ही रूपक है इसलिए ये निरंग रूपक के अंतर्गत आएगा। जहां एक से अधिक हो वो सांग रूपक, और जहां पर एक रूपक दूसरे पर निर्भर हो वो परम्परित रूपक। हम अच्छे से कक्षा में पढ़ चुके हैं। तंत्री नाद कवित्त रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तेरे जे बूढ़े सवंग। देखिए अन बूढ़े, जो बूढ़े नहीं है वो तो डूब गए, और जो डूबे वो तैर गए। अनबूढ़े बूढ़े तेरे, जो बूढ़े नहीं वो तो तैर गए, और जो डूबे, जो उसमें डूबे वो सब अंग से डूब गए। मतलब कि यहाँ पर वर्णन है भक्ति का, कि भगवान की भक्ति में तंत्री नाद कवित्त रस, ऐसा प्रेम भक्ति का रस ऐसा होता है कि जहां जो इसमें नहीं डूबे वो तो संसार से पार नहीं हो पाते हैं, और जो इस रस में डूब गए वो तैर जाते हैं, तैर कर पार चले जाते हैं। तो ये भक्ति का महत्व तो सही है, लेकिन सांसारिक दृष्टि से यहाँ विरोध हो रहा है कि जो डूबे ही नहीं है, जो पानी में उतरे ही नहीं है, वो कैसे डूब गए। अनबूढ़े बूढ़े, अनबूढ़े जो बूढ़े नहीं वो बूढ़ गए, और तो कौन से तेरे, जो बूढ़े, और जो उसमें डूबे वो सब अंग से जो सब अंग से डूब गए, यानी पूरी तरह से डूब गए, वो तैर कर पार निकल गए। तो सांसारिक दृष्टि से यहाँ पर विरोध उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास। नीकी वे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे ये आपके कोर्स में नहीं है लेकिन उदाहरण अलंकार है। कवि एक बात कहता है कि वह बात चाहे जितनी अच्छी हो पर बिना अवसर के अगर कही जाए तो वो फीकी लगती है, बेकार होती है। हमेशा बात को, सही बात को सही समय पर ही रखना चाहिए। आपको बता देते हैं इसके बारे में, क्योंकि जो रचनाएं होंगी साहित्यिक, वहां से किसी भी पंक्ति को लेकर के अलंकार पूछा जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि जितने अलंकार आपके काव्य शास्त्र के कोर्स में है उनमें से ही पूछा जाए। इसलिए थोड़ा बहुत, और अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कभी जब दूसरा उदाहरण रखता है, जैसे वर्णत युद्ध में नहीं श्रृंगार सुहाग, जैसे युद्ध के वर्णन में युद्ध का स्थिति हो, युद्ध की बात चल रही हो, और कोई श्रृंगार रस की कविता वहां सुनाए या वर्णन करे तो अच्छा नहीं लगता। ऐसी जगह उदाहरण होता है। अब ये कुछ प्रश्न है
कि उत्तर देने के लिए उचित विकल्प चुनना है। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं? अनुप्रास अलंकार के 4 भेद होते हैं, हमने पढ़ा नहीं है लेकिन 4 होते हैं। श्लेष अलंकार के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से बताए थे? अर्थश्लेष और शब्द श्लेष। किन्हीं 2 वस्तुओं में रंग, रूप, गुण आदि के कारण जब समानता प्रदर्शित की जाती है तो उपमा अलंकार होता है, हम पढ़ चुके हैं। ये है सरस ओस की बूंदे या मंजुल, या आ गया ना तो बस या, अथवा, की, संदेह अलंकार, अर्थ जानने की जरूरत नहीं। जहां कारण के अभाव में कार्य हो, विभावना, अभी बताया था, बिन पग चले सुने बिनु काना, कर बिन करे करम विधि नाना। चंद्र समझकर चकोर तुम्हारे मुख के पीछे पीछे दौड़ता है, में कौन सा अलंकार है? चंद्र समझकर चकोर, चकोर तुम्हारे मुख को क्या समझ रहा है? चंद्रमा समझ रहा है, यानी क्या कर रहा है? भ्रम कर रहा है, भ्रांतिमान। रति सम रमणीय मूर्ति राधा की, राधा की मूर्ति किसके समान है? रति के सम, उपमा। उषा सुनहले तीर बरसाती, उषा यानी प्रातः काल की जो रूपी स्त्री है वो सुनहले तीर बरसाती हुई विजय लक्ष्मी की तरह आ रही है। तो देखिए इसमें मानवीकरण भी है, और हमने आपको बताया था कि मानवीकरण अलंकार कभी अकेले नहीं होता, या तो उपमा होगा, या रूपक होगा, या उत्प्रेक्षा होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें दिखाना पड़ेगा। इसमें सी के कारण उपमा है, पर कहीं रूपक कहीं उत्प्रेक्षा भी होता है, पर अपना उत्तर यहाँ पर मानवीकरण है। तारे आसमान के हैं आए मेहमान बनके, इसमें भी मानवीकरण है, आसमान के तारे मेहमान बनकर आए हैं, कि कमला आज ही आके मुस्काई है। ये सॉरी विभावना नहीं है, इसमें गलत हो गया, इसमें मानवीकरण है, मानवीकरण तो इसमें है ही नहीं। अब हम देखिए, तारे आसमान के हैं आए मेहमान बनके, या कि कमला ही आई है मुस्कान। देखिए यहाँ पर संदेह है, या की आ गया, या की बताया था, लेकिन अगर संदेह की जगह यहाँ मानवीकरण होता तो भी वो अलंकार इसमें होता, क्योंकि मानवीकरण कभी अकेले होता ही नहीं है। वर्णों की एक बार आवृत्ति होने पर अलंकार होता है, केवल एक बार आवृत्ति होती है तो 6 का अनुप्रास होता है। ये अनुप्रास के भेद है। जनो जानो मानो उत्प्रेक्षा में आता है, एक बात कहकर उसकी पुष्टि हेतु उससे मिलती जुलती कोई दूसरी बात कही जाए, जो अभी हमने बताया था उदाहरण अलंकार में, कभी पहले अपनी बात कहता है फिर अपनी बात को पुष्ट करने के लिए कोई दूसरा उदाहरण देता है। रूपक अलंकार के कितने भेद हैं? 3 हैं, आपको बता चुके हैं। निरंग रूपक, निरंग रूपक, सांग रूपक, परंपरित रूपक। जब उपमेय में उपमान को अभेद रूप से दर्शाया जाए तो रूपक अलंकार होता है, रूप दिया जाता है। तरनी तनुजा तट तमाल, तरवर बहुछाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु छुआए। देखिए वैसे तरनी तनुजा तट तमाल में अनुप्रास अलंकार है, देखिए, लेकिन यहाँ पर चूंकि दूसरा अलंकार पूछ रहा है, मनहु मानो जानो उत्प्रेक्षा, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु छुआए। तरनी तनुजा तट तमाल, यानी कि तरनी माने होता है सूर्य, सूर्य की पुत्री, तनुजा माने पुत्री, सूर्य की पुत्री यमुना के किनारे तमाल के वृक्ष इतने छाए हुए हैं, इतने सुंदर लग रहा है, मान लो झुके कूल सो जल परसन हित मनहु छुआए। ऐसा लग रहा है कि कोई किनारे पर झुक करके जल परसने के लिए वहां आया हो, उत्प्रेक्षा कल्पना की जा रही है। इस प्रकार ये अलंकार के 30 प्रश्न पूरे हुए। प्रश्नोत्तरी लगभग सरल थे प्रश्न। इसके बाद आपको फिर आपके टेस्ट होंगे और भी प्रश्न आपके सामने आएंगे। इस तरह से हम पढ़ते रहेंगे और अगली कक्षा में हम छंद की कक्षा लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। आप छंद समझेंगे, इसलिए पहले से आप छंद की तैयारी करके रखें, पढ़ के रखें, ताकि आपको समझने में आसानी हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।